नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों हमें पता ही है कि दिल्ली में फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फार्मर्स अब 1 महीने होने को आ रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पंजाब के फार्मर्स इतने यूनिक क्यों हैं? वाई आर दे सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा और आपको एक्चुअली डीप इनसाइट्स मिलेंगे पंजाब फार्मर्स के पूरे प्रोटेस्ट के पीछे की मेन रीजन को। क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में पंजाब फार्मर्स आर सो यूनिक एंड सो डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्मर्स इन इंडिया, जबकि इंडिया पूरा एग्रेरियन स्टेट है। उसके बाद भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग। लेट्स बिगिन दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं इसे और डीपली। दिल्ली चलो प्रोटेस्ट, पंजाब फार्मर्स आर इन द फोरफ्रंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो द इंटेंसिफाइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू फार्म लॉज हैव बीन अनडिनाइबली बाय द पंजाब फार्मर्स। आप एक बैकग्राउंड सुन लीजिए पहले, उसके बाद इस पर बात करेंगे। बैकग्राउंड ये है कि देयर आर मेनी एग्रेरियन स्टेट्स इन इंडिया बट प्रॉस्पेरिटी इन पंजाब केम मच बिफोर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। वो कब आया? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जो कि न्यू अर्बन इंडिया बनाया। और पंजाब फार्मर्स के बारे में हमें यह भी पता है कि सबसे ज़्यादा एमएसपी जो मिलता है पूरे इंडिया में, उसका सबसे बड़ा शेयर पंजाब फार्मर्स को ही जाता है। 96% ऑफ फार्मर्स गेट एमएसपी, जिसमें भी पंजाब और हरियाणा सबसे ज़्यादा लेकर जाते हैं। तो ये तो ज़रूर है, तो आपको ये बैकड्रॉप समझना ज़रूरी था। अब मैं आपको 4 चार्ट्स दिखाता हूँ दोस्तों, और वो 4 चार्ट्स हम समझेंगे। ये सारे वो प्रोटेस्ट हैं, पंजाब फार्मर्स किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, वहीं पर अपना खाना लेकर आए और बोल रहे हैं कि 6 महीने तक का राशन लेकर आए, हमें सरकार से रिपील करवाना है तीनों लॉज को। तो अब दोस्तों समझते हैं, 4 चार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा और उससे समझते हैं कि पंजाब फार्मर्स व्हाई आर दे सो यूनिक। नंबर 1 दोस्तों, दीज आर 8 मेजर एग्रेरियन स्टेट्स का की पैरामीटर्स। ये सारे की पैरामीटर्स हैं। इसके ऊपर 8 स्टेट्स का, ये अगर ग्रीन होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड, ग्रीन मतलब अच्छा एंड लगार्ड मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड। जो आपका डार्क कलर्स होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड और लगार्ड है, और अगर जितना लाइट कलर होगा वो उतने लीडर है उसमें। अब आप समझिए इसको ध्यान से। हाई ऑन आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, वाटर स्ट्रेस में लो और सेविंग्स में। अब आप ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चर शेयर इन इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो पंजाब का है 14.5%, वन अमंग्स द बेस्ट। रूरल हाउस होल्ड कितना सेव करते हैं? सबसे कम सेविंग पंजाब फार्मर्स ही करते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, कर्नाटका में तो 87%, मतलब अपने पैसे सेव कौन सबसे ज़्यादा करता है? उसमें पंजाब सबसे कम है। बट सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? वो है पंजाब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है पंजाब, अच्छे मात्रा में यूज़ करता है। और वाटर स्ट्रेस लेवल अगर आप देखेंगे, वाटर सिक्योरिटी स्टेटस, तो पंजाब फार्मर्स आर हाईली स्ट्रेस्ड। सो ये एक बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि पंजाब कंपेयर टू अदर 7 की स्टेट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कैसे अलग है। प्रोडक्टिविटी लेवल भी अगर आप देखोगे तो बहुत हाई है पंजाब का। क्रॉप इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई। नेक्स्ट नंबर 2, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप फार्म एरिया देखिए कि पंजाब के पास कितना है पूरे इंडिया के हिसाब से, एंड कितना प्रोडक्शन वो करते हैं इंडिया के हिसाब से। दोस्तों उनके पास 6% ऑफ फार्म एरिया है और वो 11% ऑफ नेशनल क्रॉप ग्रो करते हैं। उत्तर प्रदेश 16% और करते हैं 19%। तो आप देखिए इतना कम फार्म लैंड, उसके बाद भी इतना ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। एक बार में 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक साल में। नंबर 3, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पंजाब हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास ऑफ फार्मर्स। आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। अब आप देखिए खाली कि सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज, आप खाली इसको देखिए कितना बड़ा मीडियम या मिडिल क्लास इनकम के लोग फार्मर्स है। तो ये बहुत अच्छा है ना। आप देखिए क्लास डिवाइड बहुत कम है यहाँ, क्लास डिवाइड बहुत कम है। आप दूसरे स्टेट्स में देखिए, वेस्ट बंगाल में देखिए मार्जिनल सबसे ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ स्टार्क यूनिकनेस दैट पंजाब हैज़ विच नो अदर स्टेट हैज़ दोस्तों। तो क्लास डिवाइड बहुत कम है, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है। एंड नंबर 4 और सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग बात तो ये है कि विंटर 2020 के लिए पंजाब ने इस बार अपना राबी सीज़न का जो क्रॉप है वो बहुत कम ग्रो किया है। आप ये पूरा
चार्ट अगर देखोगे तो सोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लेवल में राबी सीजन में जितना भी कोई प्रोड्यूस करता है उसमें पंजाब इस बार पिछले साल से 6% कम किया है, क्योंकि वो आ गए और दिल्ली चलो प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं गवर्नमेंट से बात करने के लिए। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो पंजाब का एक्चुअल में पंजाब की साइड से कम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आएंगे। तो अगर ये होगा तो आगे हमें ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पूरे इंडिया को खिलाना पिलाना तो फार्मर्स ही कर रहे हैं ना। व्हाट आर द की पॉइंट्स? की पॉइंट्स दोस्तों, 7 की पॉइंट्स हमारे लिए क्या है? अमंग द 8 स्टेट्स दैट कंट्रीब्यूट 70% ऑफ इंडियाज प्रोड्यूस, पंजाब फार्मर्स स्टैंड आउट बाय अ मार्जिन। तो इसका हम एक चार्ट देखे भी थे दोस्तों, और वो चार्ट में हमें यही समझ में आ रहा है कि यहाँ से 8 स्टेट मिला के 70% ऑफ इंडियाज प्रोड्यूस यही बनाते हैं, लेकिन उसमें भी पंजाब स्टैंड्स आउट अ लॉट, क्योंकि वो बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ओनली 1 in 5 रूरल हाउस होल्ड सेव्स मनी इन द पंजाब स्टेट। ये बहुत ख़राब बात है, लेकिन इन्वेस्ट बहुत करते हैं। दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी बिकॉज 2 क्रॉप पर ईयर उन लोग ग्रो करते हैं कम से कम, एंड बहुत अच्छा यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर भी है। ये भी चार्ट में हम देखे थे सबसे पहले चार्ट में दोस्तों। ये बहुत की पॉइंट्स है, आपको बहुत काम आएगा। वाटर स्ट्रेस इज मोस्ट एक्यूट इन महाराष्ट्र, हरियाणा एंड पंजाब। दोस्तों आपको पता ही होगा पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस है। और अगर आपको एक डेडिकेटेड सेशन चाहिए दोस्तों तो मैं कल लेकर आ सकता हूँ ऑन वाई पंजाब का ग्राउंड वाटर शायद 2040 के पहले ख़त्म भी हो जाए, इतना ख़राब कंडीशन है। तो यही बात है ना दोस्तों कि इसलिए हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल कर मैन्युफैक्चरिंग में डालना बहुत ज़रूरी हो गया है। एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा रेम्यूनरेटिव नहीं है, ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होता जा रहा है, एंड बहुत डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बताइएगा दोस्तों। नंबर 6, देर आर मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ क्लास, इन टर्म्स ऑफ इनकम दे आर मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मिडिल क्लास आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये भी हम देखे थे अपने ये चार्ट में कि मिडिल क्लास कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है पंजाब में। और ये एक चार्ट है जो आप आज का टेक अवे लेके चले जाइए। नंबर 7, दिस ईयर्स राबी क्रॉप माइट गेट अफेक्टेड एंड दैट विल बिकॉज ऑफ द 4th चार्ट विच इज -6% फॉर पंजाब दिस ईयर। सो दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये यहाँ समझाया गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और ये किसने लाया, कौन से इकोनॉमिस्ट ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, हु इज़ दिस पर्सन, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु इज़ दिस पर्सन जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन मैक्सिको, हाउ एंड डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट, एंड स्टार्टेड इन 1940s। नॉर्मन बोर्लो बोलकर अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था, एन इकोनॉमिस्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले आप देखिए बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले 30,000 टाइप्स ऑफ राइस इंडिया में ग्रो होता था और आज के दिन सिर्फ 10 टाइप्स ऑफ राइस ग्रो होता है। तो HYV सीड्स के बारे में आपको अगर पता हो तो बताइएगा दोस्तों। एंड ग्रीन रेवोल्यूशंस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। एंड विच क्रॉप्स हैड द बिगेस्ट इंक्रीज अगर देखा जाए तो वो है व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस वर द 2 क्रॉप्स जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट और प्रोड्यूस बहुत बड़ा है। और दोस्तों ये आज ही का बात है कि सुप्रीम कोर्ट आस्क्स सेंटर टू कंसिडर पुटिंग फार्म लॉज ऑन होल्ड फॉर द टाइम बीइंग, एंड फ्रॉम द टॉप एपेक्स कोर्ट हैज टोल्ड दैट प्रोटेस्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो आराम से, लेकिन प्रोटेस्ट में कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। एंड it also told the farmers that they cannot keep on protesting without talking to the government, so they also have to talk to the government। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है फार्मर्स को। सो ये पूरा दोस्तों वाई आर पंजाब फार्मर्स सो यूनिक के ऊपर सेशन था। आपको इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका क्या राय है, पंजाब फार्मर्स बहुत यूनिक है तो किस तरीके से है ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। ये एक क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन कैसा लगा और पंजाब फार्मर्स क्यों इतने यूनिक है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले कि पंजाब फार्मर्स हाउ आर दे सो यूनिक। एंड हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इसे और आगे शेयर करोगे और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दोगे। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, ज़रूर देखिएगा। दीज आर सम यूजफुल PT रिसोर्सेज फ्रॉम द PT फैमिली, मेक फुल यूज़ ऑफ देम। थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।